शहरी स्टैंड न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका विस्तार से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार 7 फरवरी को संयुक्त रूप से नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंज पाढ़ा, महेंद्र भाई कालू भाई और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उपस्थित थे। श्री सोनोवाल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दोनों मंत्रालय एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि मुझे सूचित करने में खुशी हो रही है कि कल ही नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया, जो सफदरजंग अस्पताल के समान ही है। इस अवसर पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा के लिए एक अलग केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, जो पारंपरिक उपचार के साथ पारंपरिक चिकित्सा को जोड़ती है। सरकार ने ध्यान, योग और सभी पहलुओं तथा गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मंचों पर 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में दोनों मंत्रालय सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एकीकृत चिकित्सा के लिए एक अलग विभाग बनाने और अनुसंधान की व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे हैं। इस संबंध में वर्तमान कार्यक्रम भारत में एकीकृत चिकित्सा की स्थापना में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कल्याण की परिकल्पना समय की आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज से ही महान राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल्याण दृष्टिकोण बीमारियों और रोगों को दूर करने पर केंद्रित है और एकीकृत दृष्टिकोण बीमारियों को दूर रखने के लिए कल्याण के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर तनुजा मनोज ने कहा कि चिकित्सा का भविष्य एकीकरण में निहित है और सफदरजंग अस्पताल में पंचकर्म, योग, जीवन शैली और संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे कई उपचार उपलब्ध हैं, जो अब तक 6,000 रोगियों को लाभान्वित कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर M. श्रीनिवास और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शहरी स्टैंड न्यूज चैनल के लिए दिल्ली से विनीता रानी की विशेष रिपोर्ट। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ा। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। समृद्ध राष्ट्र के लिए देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आज तक हमारी ट्रेडिशन यही थी कि हम बीमार हुए, हम हॉस्पिटल गए। जी नहीं, हम बीमार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोदी जी ने विचार किया कि वेलनेस बहुत आवश्यक है और 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब अनाउंसमेंट हुआ था तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 के अंत तक हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करेंगे। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वेलनेस के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा, हेल्दी रहने के लिए। सोनोवाल जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हम सबका कलीग डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर BM शेरवाल जी सफदरजंग, डॉक्टर राजेश कोटेचा जी,
Dr. Tanuja Nesri ji, despite of advance in modern medicine, society has experienced non-communicable and communicable disease. There is an increasing interest that the integration of medical system may be useful for the prevention and treatment of disease. The growing use of integrative medicine has stimulated the scientific community to investigate into the policy implication to integrate the therapeutic approach available in a scenario. In this context, Honorable Prime Minister Medical Superintendent of